हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता और आज आपके लिए बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है प्रेगनेंसी डाइट। हाँ, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि प्रेगनेंसी की डाइट कैसी होनी चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से ट्राइमेस्टर में क्या खाना चाहिए और कौन से ट्राइमेस्टर में क्या खाने से नुकसान हो सकता है। ये सब आप लोगों ने पूछा था, तो इस वीडियो में मैं ये सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं ट्राइमेस्टर वाइज क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे नुकसान है ये बताते रहूँ। तो पहले तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी कि एक प्रेगनेंसी जैसे ही कंफर्म हो जाती है तो आपने अपने डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या निकाल देना चाहिए, ये सब डिस्कस करूँगी। उसके बाद हम ट्राइमेस्टर पे जंप करेंगे कि कौन से ट्राइमेस्टर में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस मेरा एक्सपीरियंस जो है 8 मंथ्स का वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो डाइट मैंने फॉलो किया, मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप आपकी डाइट मेरी तरह फॉलो कर पाओगे। और एक बात बता दूं कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इसमें आप सब कुछ खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है और कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है तो किस वक्त नहीं खाना है, बस इतनी ही चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा आप खा तो सब कुछ सकते हो। मैंने मेरी प्रेगनेंसी में सब कुछ खाया है, बस क्वांटिटी कम हो और हमें ज़्यादा हार्म ना करे। अगर कोई चीज़ हार्म कर रही है तो उसे ना खाए, इतना ही फॉलो करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो नीचे दी हुई आईडी को जरूर फॉलो करिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने किस चीज़ की हेल्प ली थी, क्योंकि क्या होता है ना, जब फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। ऐसे सभी बोलते हैं, हमने बहुत ध्यान रखना चाहिए खाने पे, पीने पे, हमारे रहन सहन पे। तो हर बार हम डॉक्टर को जाके तो पूछ नहीं सकते। एक बार उन्होंने लीस्ट दे दी है, उसके अलावा भी अगर कुछ खाने का मन कर जाए तो घर में फैमिली भी नहीं है तो किसी से पूछ भी नहीं सकते। ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए मैंने सबसे पहले रेफ़र किया था ये बुक। मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। तो ये गर्भ संस्कार का आयुर्वेदिक वाला बुक है जो कि बालाजी तांबे का है। आपको ये अमेज़ॉन पे बहुत ही आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आप भी चाहते हो कि आपका डाइट मेंटेन रहे, आप सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करो आपकी प्रेगनेंसी में और आपके पास टाइम है, तो आप ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। एक 15-20 डेज़ में मेरा ये बुक पढ़ के हो गया था। रात को थोड़ा सा टाइम सोने के पहले हम निकाल के ये बुक को पढ़ सकते हैं, तो मैंने वो किया फॉलो। और उसमें बहुत सारा डाइट दिया हुआ है कि हमने क्या कैसे फॉलो करना चाहिए, वो एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उसमें जो डाइट दिया वो फॉलो किया और हर चीज़ बताई हुई। हमसे उतनी फॉलो करनी नहीं होती, आई अंडरस्टैंड, बट जो हो सके वो करने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। ये जो प्रेगनेंसी डाइट वाला वीडियो है, इसके बाद में मेरा प्रेगनेंसी जर्नी भी शेयर करने वाली हूँ, वो भी बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की। तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले भी क्या क्या डाइट फॉलो किया था। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंसीव करने के लिए प्रेगनेंसी। तो डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करेंगे अगर आप जाके पूछते हो तो, बट आप घर में ही नेचुरली अगर कंसीव करना चाहते हो तो उस डाइट को भी आपने फॉलो करना चाहिए। तो वो मैं मेरे प्रेगनेंसी जर्नी वाले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आज बात करते हैं कि प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव हो गई तो हमें पहले क्या करना चाहिए। हम तो पहले सबसे पहले डॉक्टर के पास आएंगे, तो वो आपको एक लिस्ट दे देंगे कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और जिन चीज़ों को उन्होंने आपको अवॉइड करने बोला है वो आपने स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि बेबी पूरी तरीके से डेवलप नहीं रहता है, उनकी डेवलपिंग स्टेज चल रही रहती है। तो उसमें हमें अपना खाने पीने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मुझे उन्होंने बताया था कैफ़ीन हमें नहीं लेना है। अब कैफ़ीन नहीं लेना है मतलब सिर्फ कॉफ़ी पीना नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपको कैफ़ीन में, जैसे कोक, कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, उसमें भी कैफ़ीन होता है। कोई भी चीज़ खाने के पहले, पीने के पहले एक बार देख लो उसमें कैफ़ीन तो नहीं है। तो अगर उसमें कैफ़ीन है तो आप कैफ़ीन को 100% अवॉइड करिएगा। मैंने मेरे पूरे 8 मंथ की प्रेगनेंसी में कैफ़ीन बिल्कुल भी नहीं लिया है। और वैसे भी कॉफ़ी गर्म होता है तो नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप चाय पी सकते हो थोड़ा सा मॉर्निंग में, इवनिंग में, पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे चाय कोई मना नहीं करता है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि हमने चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए और प्रेगनेंसी में भी नहीं पीनी चाहिए। दूध ज़्यादा पी लो आप उसकी जगह पे। तो अगर पसंद ही आपको चाहिए ही रहती है तो आप मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पी सकते हो। इसके अलावा क्या नहीं खाना है, लिस्ट में आ जाता है मैदा। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मैदे वाली चीज़ें ना खाएं। फर्स्ट 3 मंथ्स तो बिल्कुल ना खाएं। नान भी नहीं खानी है आपको रोटी की जगह।
बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी नहीं। बट ऐसा होता है ना कि पूरे 9 मंथ्स हमसे बर्गर पिज़्ज़ा खाए बिना रह नहीं जाएगा, मुझसे भी नहीं हुआ। तो मैंने 8 मंथ में 2-3 बार पिज़्ज़ा ज़रूर खाया है, बर्गर ज़रूर खाया है, बट उससे ज़्यादा नहीं। जितना अवॉइड कर सको उतना करना है। फर्स्ट 3 मंथ्स बिल्कुल मैदा नहीं खाना है, ब्रेड नहीं खाना है, मतलब जिसमें भी मैदा है वो कुछ भी नहीं खाना है। अब फ्रूट्स में अगर मैं बात करूँ तो पपाया हमें बिल्कुल नहीं खाना है। पपाया बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एक्चुअली फर्स्ट 3 मंथ्स में जो भी चीज़ें गर्म हैं उसे अवॉइड करिएगा। जैसे कि इमली होती है, वो गर्म होती है। डॉक्टर ने नहीं बताया था कि आपको इमली नहीं खाना है, बट मैंने फॉलो किया, मैंने इमली नहीं खाई थी। तिल भी गर्म होती है, तो वो भी आपको नहीं खाना है। पाइनएप्पल गर्म होता है फ्रूट्स में, वो भी नहीं खाना है। उसी के साथ लिस्ट में आ जाती है फ़िश। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपने फ़िश को नहीं खाना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि अगर फ़िश खाते भी हो तो बहुत ज़्यादा कुक करके होनी चाहिए, थोड़ी सी भी कच्ची ना हो, ये वो चीज़ें हैं। मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, बट बेटर कि आप पहले 3 महीने फ़िश ना ही खाओ। और भी इसके अलावा जो भी चीज़ आपको लग रही है कि ये गर्म है, ये हमें नहीं खानी चाहिए, तो बस उसे आप अवॉइड करिएगा। अगर मुझसे कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अब बारी आती है कि हमने खाना क्या है। मैंने अभी सारी चीज़ें बताई जो आपको नहीं खानी है फर्स्ट 3 मंथ्स तक। तो सबसे पहले आपने ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। आपकी डाइट में आपको ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर लेने हैं। अब ड्राई फ्रूट्स में आप सारी चीज़ें खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। लाइक बादाम ले रहे हो तो सिर्फ 2 बादाम, 2 काजू, थोड़े से किशमिश, 2 अंजीर, 2 खजूर। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स की लिस्ट है मैं साइड में लगा दे रही हूँ। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है आपको सिर्फ 2-2 क्वांटिटी में खाने हैं फर्स्ट 3 मंथ्स तक। क्योंकि क्या होता है ना, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा अगर खा लिए तो वो डाइजेस्ट होने में हेल्प नहीं करते, डाइजेशन की आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आपको फर्स्ट 3 मंथ्स तक कम रखनी है। उसके बाद आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, मतलब 2 से 5 की क्वांटिटी तक आप कर सकते हो। मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स 2-2 ही खाए थे। उसके बाद जैसे ही 3 मंथ्स ख़त्म हो जाते हैं मैंने क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी थी। अब मैं सारी चीज़ें 5-5 खाती हूँ एक 3 मंथ्स ख़त्म होने के बाद। तो आप भी वैसे डाइट में आपके फॉलो करिएगा। फिर आपको दूध पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में दूध आपको कैल्शियम के लिए बहुत हेल्प करेगा, तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम दूध लेना चाहिए। अगर आपको इतना दूध नहीं जाता है, जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा दूध पिया नहीं जाता है, तो मैं एक ही टाइम लेती हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेती हूँ। अगर आप दोनों टाइम ले रहे हो तो थोड़ी कम क्वांटिटी में भी ले सकते हो, पर जितना ज़्यादा दूध आप पीते हो उतना अच्छा है, कैल्शियम आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि आपको पता है हमें प्रेगनेंसी में कैल्शियम और आयरन की सप्लीमेंट्स तो दी जाती है, तो नेचुरली हम जितना कैल्शियम ले सकते हो उतना अच्छा है। तो आप दूध अच्छी क्वांटिटी में पी सकते हो। उसके बाद दूध पीते वक्त आपको प्लेन दूध नहीं पसंद, या फिर पसंद भी होगा तो उसमें आप अगर खारिक पाउडर ऐड करते हो तो वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। खारिक ऐसे नहीं खाई जा रही है, उसमें खारिक पाउडर डाल दीजिएगा। केसर आपको नहीं डालना है और नहीं पीना है, केसर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उसके बाद हल्दी वाला दूध, बहुत लोग बोलते हैं कि हल्दी वाला दूध तो गर्म होता है, वो नहीं पीना, पर हल्दी की क्वांटिटी अगर कम हो, चुटकी भर के हल्दी की क्वांटिटी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हल्दी वाला दूध फर्स्ट 3 मंथ्स भी पी सकते हो। मैंने तो पिया था, बस ध्यान रखिए क्वांटिटी ज़्यादा ना हो। इसके अलावा दूध में हम घी डाल के पी सकते हैं, उससे तो और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाएगा। अब बहुत लोगों को घी खाना पसंद नहीं होता है, मुझे आप न्यूट्रल बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है और पसंद भी है। मतलब ऐसे हर चीज़ में मैं घी नहीं खा सकती, तो जिस चीज़ में मुझे घी खाना पसंद है उसमें मैं डाल के घी ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करती हूँ। पहले महीने से 9वें महीने तक आपको घी ज़रूर खाना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना घी खाना चाहिए। उससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। बहुत लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्प करता है, वो मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि घी खाने से स्किन बहुत अच्छी होती है, हमारी बोलो या फिर बेबी की, इसलिए घी हमें खाना चाहिए। तो मुझे अगर ऐसे घी नहीं जाता है तो मैं क्या करती हूँ, दूध में 1-2 टेबलस्पून घी डाल के पी लेती हूँ। और मुझे घी और गुड़ जो होता है, घी के साथ गुड़ रोटी पसंद है, तो मैं रोटी और घी खा लेती हूँ गुड़ डाल के। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे आप घी का सेवन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करें पूरे 9 महीने तक।
और इसके बाद अगर आप वेजिटेरियन हो और एग्स भी नहीं खाते हो तो प्रोटीन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि प्रोटीन कैसे जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें कैल्शियम भी अच्छा चाहिए, प्रोटीन भी अच्छा चाहिए, आयरन भी अच्छा चाहिए, हीमोग्लोबिन भी अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। प्रोटीन के लिए सवाल आ गया। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा भी नहीं खाती। अगर आप अंडे खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, 2 अंडे आप खा सकते हो, बस उसमें से आपको येलो वाला पार्ट निकाल लेना है क्योंकि वो गर्म होता है। तो वाइट वाला पार्ट ही खाना है। 2 अंडे आप रोज खाइएगा, आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। अब मेरा ऐसा है कि मैं तो खाती नहीं, तो मैं फोकस करती थी पनीर पे। पनीर से आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। पनीर के साथ साथ और कौन से सोर्सेस है जो घर में हमें प्रोटीन देंगी, तो वो है दाल, मूंग की दाल। मूंग की दाल में आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। तुअर की दाल में भी मिलेगा। तो आप आपके रोज के खाने में 1 कटोरी दाल एक्स्ट्रा पी लीजिएगा। मैं सेम कहती थी कि 1 कटोरी दाल पी लेनी है बाय डिफ़ॉल्ट, जिससे हमें प्रोटीन की कमी ना हो। और मूंग की दाल, अब रोज़ रोज़ तो मूंग की दाल खानी नहीं हो रही, तो 2-3 दिन के बाद हम भिगोए हुए मूंग जो है उसको भिगो के रखना है, फिर उसे कोंब आते हैं, उसमें से हमें अच्छा प्रोटीन मिलता है। मटकी जो है उसमें से हमें अच्छा प्रोटीन मिलता है, उसे भी भिगो के रखना है, थोड़े से कोंब आने देने हैं, 1 दिन उसको बांध के रखें तो कोंब आ जाते हैं। डायरेक्टली आपको मार्केट में भी वो मिल जाएंगे, तो उसका आप थोड़ा सा सब्जी बनाइए या फिर उसड़ टाइप बोलते हैं ना हम, थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए और वैसे आप जैसे भी खाना पसंद करते हो वैसे खाइएगा। तो ये मूंग, मटकी, मूंग की दाल, उसके बाद तुअर की दाल, ये सब आपने प्रोटीन के लिए अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो फर्स्ट 3 मंथ्स तो मैंने प्रोटीन के लिए यही सारे सोर्सेस लिए थे। उसके बाद आपको डॉक्टर प्रोटीन के लिए सप्लीमेंट्स देंगे, जैसे कि प्रोटीन पाउडर मिलता है, प्रोटीन बिस्किट मिलते हैं। मुझसे प्रोटीन पाउडर नहीं पिया जा रहा था तो मुझे बिस्किट दिए गए। तो ये 3 मंथ्स के बाद मुझे डॉक्टर ने दिए थे। तब तक भी हमें प्रोटीन का खुद से ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। अब जैसे कि मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ कि बॉडी ठंडी रहनी चाहिए, हमने गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ठंडा, अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट है, ऐसा आपको लगता है, तो आप बॉडी को ठंडा रखने के लिए कभी कभी बटर मिल्क भी पी सकते हो। तो दूध की जगह कभी कभी आप रिप्लेस कर दीजिएगा बटर मिल्क को रात में सोने के वक्त, वो भी अच्छा रहेगा। बट ध्यान रखना है कि आपको सर्दी खांसी भी ना हो। सीज़न को ध्यान रखते हुए आपने ये सारी डाइट जो है वो लेनी है। या फिर आप खड़ी साकर खा सकते हो, जो खड़ी साकर मिलती है ना छोटी छोटी, वो बहुत ठंडी होती है, उसे भी आप खा सकते हो। तो ये 1-2 चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी ठंडी चीज़ें हैं, आपको भी पता होगी, वो आप सेवन कर सकते हो। बस एक बार डॉक्टर को पूछ लीजिएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है या फिर कन्फ्यूजन है कि ये खाया भी जाए या नहीं खाया जाए, तो उस वक्त आप डॉक्टर को पूछ सकते हो। अब उसके अलावा हम जंप करते हैं फ्रूट्स पे, कि फ्रूट्स में आपको क्या खाना है और कितना खाना है। तो आप सारे फ्रूट्स खा सकते हो। मैंने तो सारे फ्रूट्स खाए हैं। बस मैंने एक पपाया, जैसे मैंने आपको बताया, पाइनएप्पल अभी तक के नहीं खाया 8 मंथ्स पूरे। और जो मैंगो होता है, बहुत लोग बोलते हैं मैंगो गर्म है, तो मैंगो फर्स्ट 3 मंथ्स तक आपने फॉलो करना चाहिए। मैंने जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तब मैंगो का सीज़न था, तो मुझे बहुत मन करता था मैंगो खाने का, तो एक में से थोड़ी सी ही क्वांटिटी खाने का, एक पूरा मैंगो नहीं खा लेने का। तो ऐसा नहीं है कि गर्म चीज़ है तो वो खा ली तो अभी टेंशन लेना है, या फिर मैदा खा लिया तो अभी टेंशन लेना है, भाई मैंने तो ये खा लिया अब क्या हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अगर थोड़ी क्वांटिटी में कुछ खा भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने मैंगो खाया ज़रूर, क्योंकि वो हेल्दी भी होता है, बट मेरा फर्स्ट 3 मंथ्स चल रहे थे तो मुझे ज़्यादा मैंगो खाना थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। इसलिए मैंने जब भी मतलब वीक में 1 बार खाया और थोड़ी सी क्वांटिटी में खाया। इसके अलावा मैंने सारे सीजनल फ्रूट्स खाए। अब मेरे प्रेगनेंसी में सारे सीजनल फ्रूट्स आए, जैसे कि सीताफल बोल दीजिए, कीवी। तो मैं एक बार लिस्ट आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या खाया। सीताफल खाए, कीवी खाई, बनाना तो बहुत ज़्यादा खाए, एप्पल खाया, उसके बाद ऑरेंज खाए, उसके बाद मौसम्बी, पेरू, ये सारी चीज़ें मैंने खाई। तो जो भी मार्केट में आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, जो भी सीजनल फ्रूट है, आप सब कुछ खा सकते हो। बस आपको सीज़न का ध्यान रखना है। जैसे कि अभी सीताफल खाया तो सर्दी हो जाता है। अब फ्रूट की क्वांटिटी रोज़ कितनी होनी चाहिए, तो आपने कोई भी 2 फ्रूट्स रोज़ खाने हैं। तो इसमें आपको कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। फ्रूट्स तो आपको रोज़ खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स आपको रोज़ खाने हैं, दूध आपको रोज़ पीना है, घी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खाना है, एग्स आपको रोज़ खाने हैं क्योंकि उसमें से आपको प्रोटीन मिलेगा। जो दालें मैंने मेंशन की है वो दालें आपको सब खानी है। अब आप बोलोगे कि भाई इतना सारा खाना हम कब खाएं, खाना कब खाना है, फिर ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच ये कब करना है।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी डाइट कैसे मेंटेन करनी है। तो मैं आपको मेरी डाइट बता देती हूँ कि मैं सुबह से शाम तक कैसे मेरी डाइट को फॉलो करती हूँ। सुबह उठते ही नारियल पानी पीना है, ये तो मैं बताना भूल ही गई थी कि आपको नारियल पानी सबसे पहले पीना है। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि पेट में पानी कम हो गया और अभी उसकी वजह से डिलीवरी जल्दी करनी पड़ रही है, ये वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो इसलिए आपको पहले दिन से फॉलो करना है कि आप रोज़ एक नारियल पानी तो पिए ही, क्योंकि उससे लास्ट तक आपकी पेट में जो है वो पानी की क्वांटिटी कम नहीं होगी और बेबी को भी मूव करने में बहुत आसानी हो जाएंगी। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि उससे नॉर्मल डिलीवरी होने में भी हेल्प होती है अगर पानी अच्छा है तो, बट मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं नारियल पानी पहले दिन से रेगुलर पीती हूँ। बीच में जब 3rd मंथ के बाद 4th मंथ में जब मैंने एंटर किया तब मुझे थोड़ा सा ये हो गया था कि भाई अब नहीं चाहिए रोज़ रोज़ वही। तो ऐसा कभी हो सकता है, तो उस टाइम पे आप थोड़े दिन के लिए अल्टरनेट कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा नहीं हुआ तो आप रोज़ ज़रूर नारियल पानी पीजिएगा। तो मॉर्निंग में मैं सबसे पहले नारियल पानी पीती हूँ। तो आपके लिए अगर पॉसिबल है बाहर जाके पीना तो वैसे, या फिर आप घर में लगा लीजिए। तो मैंने तो कंट्री डिलाइट से घर पे ही लगा लिया है नारियल पानी। सुबह आ जाता है, सबसे पहला काम उठने के बाद ब्रश करने के बाद नारियल पानी पीना। उससे कोई पेट नहीं भरेगा। आप उसके बाद आपका दूध वगैरह जो भी लेना है वो ले सकते हो। चाय मैं पीती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, बट रोशन के साथ कंपनी देने के लिए एक थोड़ा सा 2-4 बूंद चाय पीती हूँ, ऐसा बोल सकते हो। तो सुबह मुझसे दूध पीना नहीं होता है और पिया भी तो मुझे ठंडा दूध चाहिए, तो मैं गर्म करके नहीं पी सकती दूध। तो मैं वैसे कर लेती हूँ, जब भी मन किया तो दूध, जब भी मन किया थोड़ी सी चाय। तो जो भी पॉसिबल है वैसे सुबह लेती हूँ। उसके बाद, और ये डाइट मेरा पूरा 9 मंथ्स तक फॉलो होने वाला है। अब तक 8 मंथ तक मैंने वही फॉलो किया है। फिर उसके बाद एक कटोरी लेना है, मैं तो लेती हूँ, और उसमें आपको सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लेने हैं। जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट 3 मंथ्स तक आपको लेने हैं 2-2 क्वांटिटी में सारे ड्राई फ्रूट्स, और उसके बाद आप 5-5 की क्वांटिटी कर सकते हो। फिर आपको खाने हैं फ्रूट्स। तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, जिस दिन ज़्यादा भूख लगी उस दिन ही ब्रेकफास्ट पे जंप करती हूँ। पहले तो ये मेरी मैंडेटरी चीज़ें मैं ख़त्म कर लेती हूँ, तो मैं फ्रूट्स पे जंप करती हूँ। मैं एग्स नहीं खाती। अगर आप एग्स खाते हो तो इस टाइम पे आपको अपनी ब्रेकफास्ट में एग्स भी ले लेने हैं। ये मेरा ब्रेकफास्ट ही है जो मैं सुबह से आपको बता रही हूँ। तो फ्रूट्स में 2 फ्रूट्स जो भी अवेलेबल है घर पे, वो वाले फ्रूट्स आपको खा लेने हैं। इतने में अगर मेरा पेट भर गया, अब मुझे नाश्ते की ज़रूरत नहीं लग रही है तो ठीक है। अगर लग रहा है कि और नाश्ता चाहिए है, कुछ खा सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मटकी और मूंग जो है वो भिगो के रखना, उसको कोम आने देना, और उसके बाद उसे फ्राई करके अच्छा तड़का लगा के वगैरह आप खा सकते हो। तो कभी कभी मैं पोहा बना के उसके साथ वो खाती हूँ, या फिर कभी कभी सिर्फ उसकी उसड़ बना के वही खाने का। तो जो हेल्दी नाश्ता है वो आप ले सकते हो। अगर आपको पेट भर के ही नाश्ता चाहिए, फ्रूट्स, नारियल पानी और ड्राई फ्रूट से आपका नहीं हो रहा है, तो आप उस टाइम दूध भी ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा पोहा, उपमा, जो भी नाश्ता आपको पसंद है वो नाश्ता भी आप उसके साथ ले सकते हो। 10 बजे तक आपके पेट में इतनी चीज़ें चले जानी चाहिए। फिर उसके बाद लंच में आप अच्छा खासा लंच लो, मतलब पेट भर के। अब मेरे केस में मुझे पहले 3 महीने तो इतनी ज़्यादा भूख लगती थी, मेरी डाइट जो है जितनी नॉर्मली थी उससे डबल हो गई थी। तो मैं अच्छा पेट भर के लंच लेती थी। तो उसमें सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये सब होना चाहिए। साथ में सलाद होना चाहिए। तो सलाद में ककड़ी, गाजर, बीट और मेथी जो है, ग्रीन वेजिटेबल्स अपने खाने चाहिए। तो मेथी और जो हरा वाला प्याज आता है वो काट के उसमें थोड़ा सा मतलब ऑयल और प्याज, टोमेटो वगैरह सब डाल के ऐसा थोड़ा सा कोशिम्बीर टाइप जो है ना, वैसा आप बना सकते हो। आपने ना दही भी आपके डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। दही खाना बहुत अच्छा होता है, ऐसे सभी लोग बोलते हैं। तो मैं दही भी कभी कभी मतलब खाने में ले लेती थी, 1 आध कटोरी। तो खाने के साथ आप दही ले सकते हो। कोशिम्बीर बनाते वक्त आप दही का इस्तेमाल कर सकते हो। पूरे 9 महीने आपने दही खाया तो चलता है, बस आपको सीज़न का ध्यान रखना है कि आपको खांसी ना हो। देखिए, सलाद खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ककड़ी में से हमें फाइबर मिलेगा, बीट में से हमें हीमोग्लोबिन मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स में भी आपको खजूर खाना ही खाना है, क्योंकि उससे आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा। तो ऐसी अगर छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखा ना, तो आपको कोई चीज़ की कभी कमी नहीं आएगी। मुझे मेरे पूरी प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन
आयरन, कैल्शियम, थायराइड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लास्ट में फ्रैंकली स्पीकिंग 7 मंथ के बाद मुझे शुगर डिटेक्ट हुआ है, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ। बट एक्चुअली प्रेगनेंसी में मीठा खाने का कंसर्न उतना नहीं है। जो प्रेगनेंसी हार्मोन हम में डेवलप होता है उससे किसी किसी को शुगर डिटेक्ट हो जाती है, तो वो मुझे भी हुई है। बस इसके अलावा पूरे प्रेगनेंसी में किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी। तो डाइट को अगर आपने प्रॉपरली मेंटेन किया ना, तो आपको कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हीमोग्लोबिन के फिर सप्लीमेंट लो, इंजेक्शन लो, और फिर थायराइड की मेडिसिन अलग से लो। ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप डाइट को अच्छे तरीके से फॉलो करिएगा। आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ रहेगी। सब्जी जो है वो रोज़ बढ़िया से अलग अलग सब्जी खाइएगा। सारी सब्जी आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथी वगैरह आप बहुत ज़्यादा खाइएगा, पालक ज़्यादा खाइएगा, उसमें से कैल्शियम मिलेगा। ये सब हरी वाली जो वेजिटेबल्स है वो सब खानी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हरी वाली ही आपने सारी वेजिटेबल्स खानी चाहिए। रोज़ की डाइट में आपको रोटेट करते रहना चाहिए। कभी गोभी खा ली, कभी मटर खा लिए, तो कभी आलू खा लिए, तो कभी भिंडी खा ली। तो जो भी सब्जी आपको पसंद है वो आप खा सकते हो। मेरे केस में मुझे सारी सब्जियां पसंद है, एक करेला छोड़ के और शेपू छोड़ के, तो ये दोनों मैं नहीं खाती हूँ। बाकी तो मैंने सारी सब्जियां खाई। कोई बोलते हैं कि बैंगन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बट ठीक है, हम लोग कोई भी चीज़ ज़्यादा तो खाते नहीं है, क्योंकि आज अगर हमने बैंगन खा लिए तो आप नेक्स्ट 8 दिन तक तो खाते नहीं है। तो ऐसा अवॉइड नहीं करना है बिल्कुल, कोई भी चीज़ को सब खाना है। मैंने तो सब खाया है। अब मेरे केस में क्या है, लंच के बाद तो मुझे ऐसी ज़ोरों से नींद आती थी, बट एकदम से खाने के बाद सोना नहीं चाहिए। एटलीस्ट 15 मिनट्स आपको वॉक करना है, घर के घर में ही कर लो भले। तो मैं थोड़ा सा टहलती थी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर करती थी, क्योंकि मुझे अपने आप इतनी ज़्यादा नींद आती थी कि ऐसा बोल सकते हो मैंने पूरे 25 सालों की नींद ये पहले 3 महीनों में ही निकाल ली है। तो वैसा मुझे बहुत नींद आती थी। तो अगर आपको भी नींद आ रही है तो आप रेस्ट ज़रूर ले। ऐसा बोला जाता है कि पहले 3 महीने में जो बेबी की बॉडी जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टेज में होती है, तो सारे जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते रहते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम रेस्ट लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो वैसे ही डॉक्टर आपको रेस्ट लेने के लिए बताएंगे। अब मेरे केस में मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, एवरीथिंग वाज सुपर नॉर्मल। तो मैं वैसे ही, मुझे जितनी रेस्ट चाहिए मेरी बॉडी को, बॉडी जितना डिमांड कर रही है उतनी रेस्ट मैंने पहले 3 महीने ली। मैंने बाकी चीज़ों का कोई भी टेंशन नहीं लिया। बॉडी जो भी डिमांड कर रही है उसके हिसाब से मैंने किया कि ठीक है, मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं सोऊंगी तो कैसे, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान नहीं देना है। प्रेगनेंसी में जो भी बॉडी डिमांड कर रही है वैसे आपको बिहेव करना है। 5 बजे वगैरह उठने के बाद आपको फिर से कुछ खाने का मन करेगा, भूख लगती है। तो जैसे कि मैंने हेल्दी चीज़ें आपको बहुत सारी बताई कि ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, तो अगर आपको उसमें से कुछ बच गया है, फ्रूट्स नहीं खाने हो गए सुबह, आज ज़्यादा हेवी नाश्ता हो गया था, तो उस केस में आप फ्रूट्स खा लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि 2 ही खाना है, 3 खा लिए तो भी चल जाएगा। तो शाम को 1 आध फ्रूट और आप ऐड कर सकते हो। दूध ले सकते हो। मेरे केस में मुझे लगता था कि अभी भूख लग गई तो थोड़ा सा दूध पी लेते हैं, चाय नहीं पीनी है तो किसी किसी को चाय चल जाती है। अब चाय के साथ बिस्किट नहीं खाने हैं, मैदा नहीं खाना है। तो आपको अगर आदत होगी कि बिस्किट खाते हो, टोस्ट खाते हो, ब्रेड खाते हो चाय के साथ, तो वो छोड़ देना है। कभी बहुत ही याद आ गई तो खा सकते हो, पर क्वांटिटी कम हो, बट अवॉइड जितना कर सको उतना अच्छा है। तो दूध में ले लेती कभी कभी, जो सिंगदाने और गुड़ की पट्टी होती है ना, दैट इज़ ऑल्सो हेल्दी, उससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, वो आप खा सकते हो। उसके अलावा आप जब ऐसी कभी भी सडन भूख लग जाती है, मुझे तो रात में भी भूख लगती थी, 3 बजे 2 बजे ऐसा कभी भी भूख लग जाती थी, तो उस वक्त आप राजगीरा का लड्डू होता है ना, ऐसी सारी हेल्दी चीज़ें आपके घर में आप ज़रूर ला के रखिएगा। और जब ऐसे भूख लग जाती है अचानक से, अब खाना नहीं खा सकते, उस टाइम पे आपको ऐसी हेल्दी चीज़ें खानी है। तो शेंगदाने की पट्टी, राजगीरे का लड्डू, और एक चीज़ है जो ज्वारी होती है ना, उसकी लाही का पीठ मिलता है, वो आप दूध में डाल के पी सकते हो, जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, और वो बहुत हेल्दी होता है। उस पर लिखा ही होता है कि पौष्टिक लाह्याचं पीठ, ऐसा मराठी में मिलता है आपको फार्मेसी में, या फिर कोई भी जो फूड वाला शॉप होगा ना, वहाँ पे मिल जाएगा। तो वो बहुत पौष्टिक होता है, वो आपके लिए भी और बेबी के लिए भी अच्छा है आगे के लिए। तो दूध में आप उसे लेके पी सकते हो, खा सकते हो, इनफैक्ट वो बहुत हेल्दी जाएगा। डिनर की बात आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा हेवी नहीं खाने का मन करता था, बहुत हेवी सा फील होता था, तो मैं शाम के टाइम पे प्रीफर करती थी कभी कभी
मूंग दाल की खिचड़ी बढ़िया से घी डाल के वो खा लो, या फिर एक आध रोटी जो है वो घी के साथ खा लो, 1-1.5 रोटी, ये सब खा लो। और डाइट जो है हमारा मेंटेन रखो, क्योंकि सुबह से हम खा ही रहे ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो शाम का खाना थोड़ा सा लाइट करो, क्योंकि दूध भी पीना है, दूध पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दूध पीने के लिए ही शाम का खाना कम खाती थी। तो कभी खिचड़ी हो गई, मूंग दाल की खिचड़ी घी डाल के थोड़ा सा तड़का लगा के, बहुत अच्छी लगती है। या फिर घी रोटी हो गई, घी रोटी मतलब थोड़ा सा गुड़ वगैरह डाल के। शुगर जितनी हो सके उतनी अवॉइड करो, नहीं तो मेरे जैसी बाद में शुगर हो जाती है। आपका जो डिनर है वो 7 साढ़े 7 तक हो जाना चाहिए। आप कितने भी लेट सोते हो फिर भी आपको जल्दी से थोड़ा सा डिनर कर लेना है। उसके बाद वॉक करना मैंडेटरी है। अब सोते वक्त हमें दूध लेना है, जिससे आपको रात भर भूख नहीं लगेगी। जिसको ज़्यादा भूख लगती है उसको कंसिडर करके मैं बता रही हूँ। किसी को बहुत नौशिया वगैरह होता है तो उनके केस में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है खाने की। तो दूध लेना है। दूध क्वांटिटी आप आपके हिसाब से जितना ज़्यादा ले सकते हो उतना अच्छा है। तो बड़ा वाला जो कप है उसको भर के मैं अच्छा खासा दूध पीती थी। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 250 ml दूध पीना ही पीना है आपको पूरे दिन में। तो दूध में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, घी डाल के पी सकते हो, खारिक पाउडर डाल के पी सकते हो। केसर पहले 3 महीने आपको ऐड नहीं करना है। शतावरी पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है खाना। आपके डॉक्टर से आप एक बार पूछ लीजिएगा, मैंने भी पूछ के ही खाया था। उन्होंने बोला था कि आप ले सकते हो, पहले महीने से भी ले सकते हो, बट मैं वैसे सजेस्ट करती हूँ कि 7th मंथ से लो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा शुगर होता है। तो दूध पीते वक्त आप शतावरी पाउडर अगर उसमें ऐड कर रहे हो तो शुगर बिल्कुल भी ना डालें। वैसे भी शुगर ना ही डाल के दूध पिए तो अच्छा है। तो शतावरी पाउडर से ऑलरेडी उसमें स्वीटनेस आ जाएगी। तो आप शतावरी पाउडर 2 टेबलस्पून जितना डाल सकते हो, उसमें ही छोटा सा टेबलस्पून आ जाता है, तो उतना 2 टेबलस्पून दूध में आप शतावरी पाउडर डाल के पीजिएगा। शतावरी पाउडर एक्चुअली बाद में आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे बेबी के बर्थ के बाद बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है मिल्क की वगैरह, तो वो आपको नहीं आएंगी। जैसे अगर बाद में नहीं आता है मिल्क मदर को, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपने शतावरी पाउडर लेना चाहिए। तो उस केस में बाद में शुरू करने से अच्छा अगर आप स्टार्टिंग से ही शुरू कर देते हो शतावरी पाउडर लेना, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए मैं मेरे दूध में ये सारी चीज़ें ऑल्टरनेटिवली लेती थी, कभी हल्दी, कभी खारिक पाउडर, तो कभी घी, तो कभी शतावरी पाउडर। तो जैसे भी आपको जिस दिन जो पसंद आ रहा है वैसे आप दूध में डाल के ले सकते हो। तो ये हो गया कंप्लीट डाइट चार्ट। मैंने मॉर्निंग से डिनर तक और डिनर के बाद आपको क्या खाना है और कितनी क्वांटिटी में खाना है ये सब कुछ बता दिया। उसके साथ क्या नहीं खाना है वो भी बता दिया। और बहुत ज़्यादा कुछ डाइट फॉलो करने वाला ऐसा था नहीं, बहुत सिंपल सा डाइट था। ये सब कुछ मैंने फॉलो किया है मेरे पूरे 8 मंथ की प्रेगनेंसी में, तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब कौन सी चीज़ें खाने से क्या फ़ायदा होता है ये मैं आपको ट्राइमेस्टर वाइज जो वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मैं बनाऊंगी उसमें बताती हूँ कि खजूर खाने से आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा, ये वो जो भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैंने आपको ट्राइमेस्टर वाइज भी अलग से फूड बता दिया तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपकी प्रेगनेंसी में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करिएगा, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जो कि रहेगा मेरा पार्ट 2 प्रेगनेंसी डाइट, जिसमें हम ट्राइमेस्टर वाइज बात करेंगे और सारी चीज़ों के बेनिफिट्स भी देखेंगे। तो वो भी देखना बिल्कुल ना भूले। उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, मतलब आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलेंगे। और हाँ, जैसे कि आपने रिक्वेस्ट किया है कि प्रेगनेंसी जर्नी भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, तो मैंने प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेके मतलब होने के पहले भी मैंने क्या क्या फॉलो किया था, कौन से वक्त कौन से टेस्ट करने हैं, डॉक्टर को कब विजिट करना है, डॉक्टर को क्या पूछना है, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।